लता जी की जितनी आवाज गूंजी शायद ही किसी की गूंजी होगी। यह आवाज आने वाले वर्षों में भी गूंजती रही। वर्षों तक लता मैम ने जो गाया, हजारों गाने, तकनीकी बदलती रही, लेकिन उनकी आवाज और चाहने वालों की कमी नहीं हुई। रिकॉर्ड से कैसेट आए, सीडी और डीवीडी का भी जमाना आया। अब इंटरनेट और पेन ड्राइव का जमाना है। गानों का खजाना मौजूद है, लेकिन सबकी पसंद लता मैम की आवाज के गाने हैं। लता जी के गानों में समय की धुन का भी कोई असर नहीं हुआ। माध्यम भले ही बदलते रहे, लेकिन सभी ने लता जी की आवाज को सुनना पसंद किया। यदि हम भारत को शरीर माने, जिसकी आंखें और कान हाथ पैर हैं, तो उसकी आवाज हम लता मंगेशकर जी की आवाज को मान सकते हैं। बेहिचक लता जी को भारत की आवाज कहा जा सकता है। लता जी ने अपनी आवाज से न जाने कितने लोगों को सुकून पहुंचाया। चलिए शुरू करते हैं मैम के इस सफर की कहानी को। आज हम चलेंगे लता मंगेशकर मैम के दुनिया में और जानेंगे उनकी पूरी कहानी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। भारत की सबसे प्रतिष्ठित 5 गायिका हैं, जिन्होंने फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता जी को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से भी ज्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में आता है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता मंगेशकर जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर भी थे, जबकि मां एक गुजराती थी। सेवंती उनकी दूसरी वाइफ थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपना जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर लिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसी आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा था और जिसे बदलकर बाद में लता रखा गया। कहा जाता है कि यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा था। लता जी के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता जी को घर में गीत संगीत का माहौल मिला। वे उसी ओर आकर्षित हो गयीं। महज 5 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता संगीत का पाठ उन्हें पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता जी अभिनय भी करने लगी। लता जी को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनके टीचर से अनबन हो गई। लता जी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी और इससे लता जी को काफी गुस्सा आया। फिर वो स्कूल कभी गई ही नहीं। फिर साल आया 1942। लता मंगेशकर जी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता जी मात्र 13 साल की थी। लता जी का परिवार पर बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का कैरियर गायकी और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए बहुत मदद की। लता जी को अभिनय भले ही नहीं पसंद था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ समय हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला कौर, माझी बाल, गज भाव, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता जी ने छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। लता जी को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर भी दिया। लता जी ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वह गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला कौर में लता जी की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदीकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म
गजब भाव में लता जी ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तो गाया। फिर आया साल 1945। लता मंगेशकर जी मुंबई शिफ्ट हो गईं और इसके बाद ही उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ जो कि 1945 में आई, उसमें एक भजन गाया माता तेरे चरणों में, और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता मैम ने गीत गाए। पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता जी की ओर खींच लिया। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता जी आई और उनका करियर निखरने लगा। लता जी के गुलाम हैदर मेंटर थे। वे लता जी को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास भी ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर जी ने लता जी को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लता जी को लेने से इनकार कर दिया कि लता जी की आवाज अभी बहुत पतली है। इससे हैदर जी भड़क गए। वे लता जी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लता जी छा जाएंगे और ये सारे निर्माता निर्देशक लता जी के चरणों में गिरकर अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नतें करेंगे, और उनकी कही हुई बात सच होने लगी। गुलाम हैदर ने लता जी से मजबूर में एक गीत गवाया, दिल मेरा तोड़ मुझे कहीं का न छोड़ा। यह गीत लता जी का पहला हिट गाना माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता जी में जो प्रतिभा देखी, इसका जिक्र लता जी अक्सर करती रहती। लता जी के अनुसार गुलाम हैदर ही उनके सही मायनों में गॉडफादर थे। उन्हें लता जी की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। लता जी जब पास गायन के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रही थी, तभी नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला हुआ करता था। लता जी पर इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता जी समझ गईं कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी, और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। फिर साल आया 1949। एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश जी ने लता जी से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपर हिट रहा और इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता जी के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत में कामयाबी के बाद लता जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर जी के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, वसंत देसाई, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बहुत ऐसे संगीतकार में जो मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे, और लता मंगेशकर जी की सबकी पहली पसंद हुआ करती थी। इन संगीतकारों के साथ लता जी ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा ही नहीं रही। लता जी की आवाज का मधुर्याम जन के सिर पर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर जी देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गयी। महिला गायकों में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रहीं क्योंकि लता जी के गाए हुए गीत लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल सकी। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता जी फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहले पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता जी विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक हो, राग आधारित हो या भजन हो या देशभक्ति से ओतप्रोत। उनके द्वारा गाए गए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थीं। दीदार,
बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया और बरसात सी 420 जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों के लिए भी लता जी ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता जी के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता जी बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमल आरोही और जाने कितने दिग्गज फिल्मकार की पहले वो पसंद हुआ करती थी। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आनी शुरू हो गई, लेकिन लता जी ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी के लिए होते थे, वे सफलता के शीर्ष पर बने रही। इस दौर में उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कच्ची पतंग, आंधी जैसी कई फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए। 80 के दशक में कई संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता जी से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिले, फासले, अर्पण, नसीब सैकड़ों ऐसी फिल्में हुई जिसमें लता जी के गाए हुए गीत गली गली गूंजते रहे। 90s के दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर था, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, जुबैदा, रंग दे बसंती, लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता जी के गाने सुनने को मिले। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय सिनेमा में लता जी के गीतों से लद्दत होती रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों ने उन्होंने आवाज दी। लता जी की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। शाहरुख खान ने एक बार लता जी के सामने कहा था कि काश उन पर भी कोई लता जी की आवाज में गीत फिल्माए। लता मंगेशकर जी हमेशा ही अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गईं। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो हीरोइन उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा सभी से उनके मधुर संबंध रहे। लता जी को हर किसी ने अपने परिवार का हिस्सा माना है। अक्सर सफेद साड़ी में नजर आने वाले लता जी ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन ने जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम भी नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफी और लता जी की गीतों की रॉयल्टी पर एकदम एकमत नहीं हो सके और उन्होंने भी कुछ समय नहीं गाया। श्री रामचंद्र और ओपी नैयर ने छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ही ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हल्का फुल्का होता रहता है। फिर साल आया 1962। लता जी की जान से मारने की कोशिश भी की गई। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हुआ। लता मंगेशकर जी की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतनी उलझ गईं कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता जी के समक्ष शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता जी इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि श्री रामचंद्र के व्यक्ति से लता जी बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद करती थी। एक इंटरव्यू में श्री रामचंद्र ने कहा था कि लता जी उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता जी को इनकार करने की बात कहने वाले श्री रामचंद्र जी ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया था। 1958 में श्री रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बाद लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक
रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और मैंने श्री रामचंद्र से कहा कि उसे हटा दें, परंतु वह उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ कभी काम न करने का फैसला किया। लता मंगेशकर जी की कौन सी गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता जी ने ढेर सारे गाने गाए जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन के संगीत में लता जी की आवाज गायकी पसंद आई और किसी जी को नौशाद के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही, लेकिन लता जी ने कितने गाने गाए इसको लेकर भी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता जी ने कहा कि वे नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। लता मंगेशकर जी को ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले, जितने मिले उससे ज्यादा उन्होंने मना कर दिए। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ गायकी का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को यह दिया जाना चाहिए। लता जी को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं। उन्हें 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से, वहीं 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। उनके पास बहुत सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले, फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले और महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। लता जी की